जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे हम सभी को यह शिक्षा मिलेगी कि केवल धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम भगवान श्री हरि को अपने जीवन का आधार बना लें तो लक्ष्मी माता स्वयं हमारे घर विराजमान हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी और एक किसान की परीक्षा की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिश्चंद्र नामक एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन तो बिल्कुल नहीं था, घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे, मगर मन बड़ा ही पवित्र था। हर सुबह वह स्नान कर तुलसी पर जल चढ़ाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। जय श्री नारायण, जय श्री हरि नारायण। गांव वाले हंसते और कहते, अरे हरिश्चंद्र, भजन से कोई पेट भरता है क्या? खेत भांज हैं, घर खाली हैं, तो कब तक बस भगवान भगवान करता रहेगा? लेकिन हरिश्चंद्र मुस्कुराकर उत्तर देता, भाइयों, पेट तो मैं मेहनत से भी भर लूंगा, पर मन की शांति, मन की तृप्ति केवल प्रभु के भजन से ही मिलती है। तभी लक्ष्मी माता और नारायण की लीला हुई। आकाश लोक में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे यह सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, लोगों को धन ही सबसे पहले चाहिए। यह हरिश्चंद्र भी जब मुझे देखेगा तो सबसे पहले धन ही मांगेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है लक्ष्मी, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। एक रात्रि का समय था। हरिश्चंद्र दीपक जलाकर नाम जप कर रहा था। तभी कमरे में दिव्य प्रकाश फैला और सोने के सिंहासन पर बैठी माँ महालक्ष्मी प्रकट हुई। हरिश्चंद्र चौंक गया और भूमि पर दंडवत हो गया। माँ, आप कौन हैं? इतना प्रकाश, इतना सौंदर्य। लक्ष्मी जी ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, मैं धन समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, धन सोना रत्न सब दे दूंगी, तुम्हारी गरीबी पल भर में दूर हो जाएगी। लेकिन हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोला, माते, आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया, परंतु धन की मेरी अभिलाषा नहीं है। जो अन्न प्रभु की कृपा से मिलता है वही मेरे लिए अमृत है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो वह केवल यह है कि मेरा मन सदैव श्री हरि के चरणों में लगा रहे। माँ लक्ष्मी यह सुनकर चकित रह गईं। उन्होंने फिर पूछा, पुत्र, क्या तुम सच में धन नहीं चाहते? गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे बच्चे आधे पेट सोते हैं, तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, भूख मिटाने को तो थोड़ा अन्न काफी है, परंतु जिस दिन मन का भूखा भगवान के नाम से तृप्त हो जाता है उस दिन सबसे बड़ा सुख मिलता है। यदि नारायण प्रसन्न हैं तो आप अपने आप ही साथ रहती हैं। मैं धन नहीं, प्रभु की भक्ति चाहता हूँ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इतना सुनते ही दिव्य आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वे मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मी, देखा, यही है सच्चा भक्त जो मुझे चाहता है। उसके घर में तुम भी स्थायी रूप से निवास करती हो। माता लक्ष्मी ने भाव विवल होकर कहा, प्रभु, यह भक्त सच्चा है। ऐसे स्थान पर रहना तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। उस दिन से हरिश्चंद्र के खेत में ऐसा अनाज होने लगा जैसा पहले किसी ने नहीं देखा था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि उसी गरीब किसान के आंगन में अब कोई अभाव नहीं था। लेकिन हरिश्चंद्र का मन कभी धन में नहीं अटका। वह बस इतना ही कहता, सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। प्रभु मेरे साथ हैं तो सब कुछ मुझे अपने आप स्वयं मिल जाएगा। वो इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की तो माता लक्ष्मी स्वयं ही उसके घर में स्थायी रूप से वास करने लगी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
बोलो लक्ष्मी माता की जय।